हेलो एवरीवन, जहांगीर स्टार्ट करते हैं। ये घटना चक्र है और घटना चक्र से जहांगीर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट जहांगीर। तो जहांगीर पैदा हुए थे 30 अगस्त 1569 को। तो जहांगीर कब पैदा हुए? 30 अगस्त 1569 को। और ये हिज फर्स्ट मैरिज वॉज विद द डॉटर, भगवान दास की डॉटर से पहली शादी हुई जहांगीर की, जो कि अम्बेर के राजा थे। तो अम्बेर के राजा थे भगवान दास, और इनकी बिटिया से शादी हो गई जहांगीर की। एंड द सिस्टर ऑफ किंग मानसिंह, मानसिंह की बहन से भी शादी हो गई थी इनकी। तो भगवान दास की बेटी से और मानसिंह की बहन से। मान बाई 1585 में तो बीवी का क्या, इनकी बहन का नाम था मान बाई, किसकी? मानसिंह की, इन 1585। एडी खुसरू वॉज द सन ऑफ मान बाई। मान बाई की जो एडी खुसरू हैं, ये मान बाई के बेटे थे। द सेकेंड मैरिज ऑफ सलीम वॉज विद जगत गोसाई, डॉटर ऑफ उदय सिंह, इन 1586 AD। तो सॉरी, ये मैं थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। इस मान बाई जो थी ये डॉटर ऑफ भगवान दास थी और सिस्टर ऑफ मान सिंह थी। कहाँ की? आम्बेर के राजा। 1585 में शादी हुई थी। दूसरी एडी खुसरो, ये मान बाई के बेटे। ठीक है। सेकंड मैरिज की बात किया जाए, सलीम की हुई थी जगत गोसाई और उदय सिंह की बेटी थी। 1586 में शादी हुई और जगत गोसाई से शादी हुई, डॉटर ऑफ उदय सिंह, इन 1586। शहज़ादा खुर्रम वॉज द सन ऑफ जगत गोसाई। तो जो खुर्रम है, शहज़ादा खुर्रम, शाहजहाँ वॉज द सन ऑफ जगत गोसाई, जगत गोसाई के बेटे थे। एंड जहांगीर वॉज कोरोनेटेड इन द फोर्ट ऑफ आगरा। फोर्ट में इनको कोरोनेट किया गया 1605 AD में। एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। टाइटल क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, बादशाह गाजी। तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, बादशाह गाजी। Continuing the tradition of Akbar, Jahangir started his rule generously when he sat on the throne and he various populist order. दो अस्पा सी अस्पा सिस्टम जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जहांगीर ने। एंड दो अस्पा सिस्टम और सी अस्पा किसने किया? जहांगीर ने। एंड अंडर दिस सिस्टम मनसबदार हैड टू मेंटेन एन एक्सेस नंबर ऑफ सोल्जर विदाउट एनी लिमिटेशन। तो ज़ात या रैंक नहीं बढ़ाई जाएगी, पर आप एक्सेस नंबर ऑफ सोल्जर रख सकते हैं। दो अस्पा और सी अस्पा। दो अस्पा का है मनसबदार टू मेंटेन डबल नंबर ऑफ हॉर्सेज एज रिक्वायर्ड बाय देयर सवार रैंक। ठीक है। और सी अस्पा मतलब है टू मेंटेन 3 times द नंबर ऑफ हॉर्सेज एज रिक्वायर्ड सवार रैंक। सवार रैंक जितने घोड़े हैं उसका 3 गुना और दो अस्पा वाले में 2 गुना, जो भी चाहिए। चित्तौड़ की जो ट्रीटी है, देखिए चित्तौड़ की ट्रीटी किसके द्वारा बीच में हुई थी? इट वॉज साइन बिटवीन मुगल एम्पर जहांगीर एंड राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़। तो जो मेवाड़ के राणा अमर सिंह थे और मुगल एम्पर जहांगीर थे, इनके बीच में 1615 में एक ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ हुई और राणा एक्सेप्टेड एलिजियंस टू मुगल एम्पर। जो राणा अमर सिंह थे, इन्होंने एलिजियंस एक्सेप्ट कर दिया मुगल एम्पर की, जहांगीर की। और जहांगीर चित्तौड़ वापस आ गए, विच वॉज अनेक्स बाय मुगल ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तो चित्तौड़ को अनेक्स कर लिया गया था मुगल के द्वारा। फिर नूरजहां वॉज अ कल्चर्ड, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, डोमिनेटिंग लेडी, एम्बिशियस वाइज ऑफ जहांगीर की बीवी थी नूरजहां। और नूरजहां जनता कंसिडर्स अ ग्रुप ऑफ 5। इसमें ग्रुप ऑफ 5 थे और जिनसे जलता था बहुत शाहजहाँ। ठीक है। तो नूरजहां का जनता था जिससे ग्रुप ऑफ 5, जिसमें खुद थी, इनकी माँ थी असमत बेगम, मिर्ज़ा गियास बेग था, इतमादुद्दौला, और इसका भाई असफ़ खान और प्रिंस खुर्रम। तो प्रिंस खुर्रम भी इसी में था। ठीक। असफ़ खान था, मिर्ज़ा गियास बेग, इतमादुद्दौला और असमत बेगम। तो अपनी एक माँ को रख लिया, भाई ये 3, और खुद भी होगी 4, प्रिंस खुर्रम। Prince Khurram Shah Jahan had been allied with Noor Jahan through most of his father's sin, but when she swung her support to her son-in-law Shahryar, तो अपने दामाद को जब ज़्यादा ये वो देने लगी, अपना she swung herself to son-in-law Shahryar, he left the जनता और rebelled। ठीक है। शाहजहाँ को फिर बुरा लगने लगा। फिर यहाँ पे द रीन ऑफ शाहजहाँ जो जहांगीर है, इन्फ्लुएंस्ड बाय नूर जहाँ, कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 parts, एक 16 से 11 से 22 वाला और 22 से 27 वाला। तो यहाँ जो जहांगीर का रीन है, ये इन्फ्लुएंस हुआ है बाई नूरजहाँ। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 16 से 11 से 22 और 16 से 22 से 27। खुर्रम वॉज द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इन द फर्स्ट पीरियड बट नॉट द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप इन द सेकेंड पीरियड। पहले में मेंबर था, दूसरे वाले ग्रुप में, इस वाले में नहीं थे मेंबर। विलियम हॉकिन की बात करें, वॉज द फर्स्ट इंग्लिश बाई द ईस्ट इंडियन गवर्नमेंट टू विजिट द कोर्ट ऑफ जहांगीर। कौन आया? विलियम हॉकिन। किसकी कोर्ट में? जहांगीर कोर्ट में। कब आया? 8 से 11 के बीच में। एंड जहांगीर गिव हॉकिंस द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान। इंग्लिश खान का टाइटल किसको मिला? हॉकिन को मिला। किसके द्वारा? जहांगीर ने दिया। एंड ऑल्सो मेड ही मैरी अ लेडी ऑफ अर्मीनिया की लड़की भी थी शादी करने के लिए।
थॉमस रो जो आया है लीडर है सेकेंड डेलीगेशन का, ये भी जहांगीर कोर्ट में आया है और ये 1615 में। तो 18 सितंबर 1615 में कौन आया? सर थॉमस रो। कब आया? 1615 में। 18 सितंबर 1615 में सर थॉमस रो आया। और ब्रिटिश किंग जेम्स वन, ये RO में भी क्वेश्चन आया था, RO 2023 वाले में, ठीक, जो पेपर ऊपर लीक की बात चली है। तो किंग जेम्स वन जो है 1615 में, और ब्रिटिश किंग जेम्स वन अटेंड द कोर्ट ऑफ जहांगीर, जहांगीर की कोर्ट इन अजमेर, और गया अजमेर में जहांगीर की कोर्ट थी कब? 1616 में। और मंडू भी गया, अहमदाबाद गया, ये अजमेर गया, ये सारी जगह पे गया था राजा के साथ। He also went for hunting with the emperor. एम्पर के साथ हंटिंग के लिए भी एंड स्टेड फॉर 1 ईयर इन आगरा। और आगरा में हॉकिन जो ये है हॉकिन रुका है यहाँ पे, सॉरी थॉमस रो रुका। तो देखो पहले तो हॉकिन थे, ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट वन वॉज हॉकिन और सर थॉमस रो वॉज सेकेंड वन जो आया था 1615 में। तो थॉमस रो बाद में आया, हॉकिन पहले आया, ठीक है, और सर थॉमस रो बाद में, ठीक है। आइए देखा जाए। विद द एम्परर स्टेड 1 ईयर इन आगरा। पीटर मुंडी, पीटर मुंडी वॉज अ ब्रिटिश ट्रैवलर थे जो केम ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहाँ। ब्रिटिश मुंडी ट्रैवलर थे, वो केम ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहाँ। और फ्रांसिस्को पेल्सार्ड एक डच ट्रैवलर थे जो इंडिया आए जहांगीर के पीरियड में, और मुगल अकाउंट के बारे में द रेमोंस्ट्रेंटे में लिखा है। तो फ्रांसिस्को पेल्सार्ड एक डच थे, क्या थे? डच ट्रैवलर थे, और इनकी किताब जो है जहांगीर के रीन के बारे में है, द रेमोंस्ट्रेंटे किताब है, और ये बहुत जगह क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रांसिस्को पेल्सार्ड आया। पीटर मुंडी कौन से थे? ब्रिटिश ट्रैवलर थे पीटर मुंडी, और ये शाहजहाँ के पीरियड में आया, शाहजहाँ के पीरियड में पीटर मुंडी आए थे। पेल्सार्ड डच थे जो कि आए थे जहांगीर के पीरियड में, और द रेमोंस्ट्री किताब थी। मुगल पेंटिंग जो है जहांगीर में सबसे टॉप पे गई। अर्लियर द पेंटिंग वर कंसिडर्ड विद कंटेंट्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, बट जहांगीर मैन्युस्क्रिप्ट से बॉन्डेज हटाया। और उस्ताद मंसूर अबुल हसन जो थे, इनके एक्सेलेंट पेंटर थे, आगे भी लेक्चर में अपने देख चुके हैं। लिटरेचर वाला जो आप आएगा पेंटिंग वाला, वो लेक्चर हो चुका है अपलोड, उसमें आप देख लीजिएगा, रैंडम डाल रहा हूँ। तो उस्ताद मंसूर अबुल हसन, दे वर द एक्सेलेंट पेंटर ऑफ द जहांगीर स्लेन। एम्परर जहांगीर बिस्टोड बोथ उस्ताद मंसूर नादिरुल असरा। तो जो जहांगीर हैं, ही बिस्टोड बोथ उस्ताद मंसूर एंड अबुल हसन। तो नादिरुल असरा कहा गया है उस्ताद मंसूर को, अबुल हसन को नादिरुल जमान। तो अबुल हसन थे नादिरुल जमान और मंसूर थे नादिरुल असरा, मंसूर थे। उस्ताद मंसूर वॉज स्पेशलाइज इन डिपिक्टिंग प्लांट एनिमल वाइल अबुल हसन पोर्ट्रेट। तो उस्ताद मंसूर जो है प्लांट एनिमल और ये सब डिपिक्ट करते थे, वाइल अबुल हसन जो थे वो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे। तो अबुल हसन काहे के थे? पोर्ट्रेट आर्टिस्ट। लेट्स गिव 1 या 2 मिनट ब्रेक। तो हेलो एवरीवन, दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्या क्या है। तो ये हमने देख लिया कि नादिरुल उस असरा
असरा वाले मंसूर थे और नादिरुल जवान अबुल हसन थे, ठीक है। देन उस्ताद मंसूर वॉज फ्लैश डिपेंडिंग प्लान एनिमल, ये सब सारी चीज़ें हुई। जहांगीर जो थे वॉज आउटस्टैंडिंग ऑथर भी थे और क्रिटिक भी थे। और ऑटोबायोग्राफी ये है जहांगीर की, पर्शियन लैंग्वेज, इसको तुजुक जहांगीरी, तुजुक लिखा है, तुजुक जहांगीरी है, तुजुक ए जहांगीरी। तो जहांगीर के सबसे बड़े लड़के खुसरो थे, तो शाहजहाँ का बड़ा भाई मान लो खुसरो, और जहांगीर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था जस्ट आफ्टर द कोरोनेशन, बट द रिवोल्ट वॉज सप्रेस। 1606 में ये सप्रेस हो गया। देन रिवोल्ट ऑफ, मतलब इतनी जल्दी रिवोल्ट हो गया। फिर द रिवोल्ट ऑफ शाहजहाँ खुर्रम, शहजादा खुर्रम वॉज डिसमिस बाय द मुगल आर्मी। तो महाबत खान ने शाहजहाँ खुर्रम की भी डिसमिस, 1623 में जो रिबल किया था खुर्रम ने, 23 में खुर्रम ने रिबल किया था और महाबत खान ने इसको डिसमिस किया। महाबत खान रिवोल्टेड अगेंस्ट, फिर ये जहांगीर से रिवोल्ट किया था 26 में। तो भैया पहले इसने शहजादा खुर्रम के लिए रिवोल्ट करके सप्रेस करने गया, पर पता नहीं खुद जहांगीर से तो इसने फिर रिबल कर दिया 26 में जहांगीर के खिलाफ। तो द मौजोलियम ऑफ जहांगीर, मौजोलियम मुगल एम्पर बाबर और जहांगीर, तो बाबर और जहांगीर ये तो काबुल में दफन है और शाहदरा में। तो बाबर काबुल में है, पहले तो यहीं हुआ था इंडिया में, फिर वापस कब्र दफना दी गई और वहाँ चल ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर शहजादा जो है, शहदारा ये जहांगीर की है। बोथ आर देम आर लोकेटेड इन अफगानिस्तान पाकिस्तान रिस्पेक्टिवली। ये तमादुल्ला टॉम देखो, ये तमादुल्ला टॉम नूर जहाँ ने बनवाया था 1622 से 28 के बीच में अपने पिताजी के। और ये जो पहला टॉम है इतमादुद्दौला, जो पूरा मार्बल का बना हुआ, ठीक है, पूरा मार्बल का बना हुआ है। डिस्पाइट ऑफ मार्बल एंड इनलेवर इट वाज द फर्स्ट टाइम इन ए न्यू स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंट। तो पेट्राडूरा का फर्स्ट टाइम भी यहीं इस्तेमाल हुआ है। तो ठीक है, पेट्राडूरा का पहला इस्तेमाल इतमादुल्ला के टॉम में यूज़ हुआ, ठीक है। आगरा में देखने जाइए, बहुत अच्छा है। विद न्यू स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटेशन पेट्राडूरा। गोविंद पैलेस इज़ अ 7 स्टोरी बिल्डिंग लोकेटेड इन दतिया। तो एक 7 स्टोरी बिल्डिंग है जो कि दतिया में है, इसका नाम है गोविंद पैलेस और ये मध्य प्रदेश में है। गोविंद पैलेस कहाँ है? दतिया। इट वॉज राजा बीर सिंह देव ने 1614 में बनवाया था विद स्टोन, पत्थरों से राजा बीर सिंह देव ने दतिया में गोविंद पैलेस बनवाया। चलिए ठीक है, हो गया ये। अब देखिए ये सारी चीज़ें वही हैं, क्वेश्चंस देखेंगे तो वही सारे निकलेंगे आपके। दो अस्पा सी अस्पा किसने किया है यहाँ देख लीजिए, जहांगीर ने 2 अस्पा सी अस्पा। देन ज़ौता सवार ग्रांट किया जाता था, ये सारी चीज़ें हैं। पहला तो सही मनसब हेरिडिटी नहीं था, 3 कैटेगरीज ऑफ मनसबदार थे, देखिए सी ये भी गलत है, 3 कैटेगरीज ऑफ मनसबदार। और 2 अस्पा है, फिर सी अस्पा है, तो शायद पेड सैलरीड बची, नहीं उसी में से जो मनसब मिलता है उसी में से सैलरी निकालनी पड़ती थी। और ये पहला सही है, सॉरी 3 कैटेगरी था, ये सही है आंसर। और पहला वाला भी सही है। मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? अकबर ने। और मनसबदारी है 500 ज़ात, 500 से 250, जिसको अमीर कहा जाता था, और 2500 से ज़्यादा वाला अमीर आज़म है। और मनसबदार 500 ज़ात उससे बिलो वाला। और 3 कैटेगरीज थी, ठीक है, ज़ात और सवार के बीच में। इनको रेवेन्यू कैसे दिया जाता था? जागीर दी जाती थी, उसी में से सैलरीज अपनी इनको निकालनी होती थी। और जागीर व ट्रांसफर्ड कुड बी सीज्ड अपॉन डेथ एंड मनसबदारी वाज नॉट हेरिडिटरी। ये हेरिडिटरी, ज़मींदारी हेरिडिटरी है, मनसबदारी नहीं। फिर आइए देखिए यहाँ पे ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ किसने किया? जाहिर सी बात है जहांगीर ने ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ किया था राणा ऑफ मेवाड़ के साथ, जब हम देख चुके हैं। जहांगीर कोर्ट में कौन आया? विलियम हॉकिन, देख चुके हैं सब हम। थॉमस, दूसरा डेलीगेशन थॉमस रो का था, और ये सब सारा चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग। हॉकिंस आया, कब आया था हॉकिंस? 1608 में। और इसको इंग्लिश खान कहा गया, और मैरी आर्मीनिया की लड़की भी दिया इसने, जहांगीर ने, सारी चीज़ें। थॉमस रो केम टू इंडिया एज जहांगीर, देखिए सारा कवर हो गया। सर थॉमस रो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर एज ब्रिटिश एम्बेसडर, ठीक है। और 1615 नरेटेड द क्लियर पिक्चर, और घूमा भी खूब, ये अलग अलग जगह पे गया। कब आया था ये? 1516 में, ठीक है, 1615 सॉरी 18 सितंबर 1615 में आया था। कौन आया था? थॉमस रो। बाद में थॉमस रो आया था, पहले हॉकिन आए थे। तो 18 सितंबर 1615 में कौन आया? थॉमस रो। किंग जेम्स 1 के कहने पे आया था, ठीक है। अजमेर में मिलने आ गया था जहांगीर से 1616 में, 16 में मिलने आ गया जहांगीर। और मंडू गया, अहमदाबाद गया, अजमेर घूमा, 1 साल आगरा में रहा, ये सारी चीज़ें।
देख लो ये सारी चीज़ें वही हैं। नीचे अमंग ब्रिटिश कंट्री हैंड अजमेर टू मंडू कौन गया था? थॉमस रो। और 1600। डच ट्रेवलर कौन था? हमने देखा था डच पेल्सार्ट थे। तो इनकी पेल्सार्ट की किताब भी थी, हमने पढ़ी, द रेमोंस्ट्रेट। तो देखिए हमने किताब पढ़ी है द रेमोंस्ट्रेट। और डिफेंस में पेल्सार्ट पढ़ा, डच ट्रेवलर पढ़ा, ठीक है, मुगल एम्पायर, ये सारी चीज़ें। और निकोलो मनुची, ये जो निकोलो मनुची है ये इटालियन ट्रेवलर था। और विलियम हॉकिन। पेल्सार्ट की जो किताब है रिमॉन्स्ट्रेट, ये याद रखिएगा, रिमॉन्स्ट्रेट पेल्सार्ट की किताब, फ्रैंको पेल्सार्ट की रिमॉन्स्ट्रेट। फिर जहांगीर के पीरियड में कौन आया था? पेल्सार्ट। बाबर उबर का कहाँ है? शहदारा काबुल में, हमने देखा शहदारा में है, काबुल में है, ठीक है, काबुल में है, एक शहदारा में है। फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान में सारा कहाँ हो? वेयर वॉज द एम्परर जहांगीर बरीड, कहाँ बरी थे? लाहौर में। ये सारी चीज़ें हैं। तो हुज टॉम सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया? औरंगजेब। देखिए यहाँ पे किसका टॉम आउटसाइड इंडिया है? तो ये जहांगीर का है, हुमायूं का नहीं और औरंगजेब का भी नहीं है। पेंटिंग देखिए मुगल एम्परर में टॉप कहाँ की? सबसे टॉप पे थी जहांगीर के पीरियड में। तो मुगल एम्परर रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर द रीन ऑफ जहांगीर। अर्लियर पेंटिंग वर कंसर्न विद द कंटेंट्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। पर जहांगीर ने क्या कहा? ये मैन्यूस्क्रिप्ट के बॉन्डेज से तोड़ दिया। फारूक बेग, दौलत, मंसूर, अबुल हसन पेंटर थे। फारूक बेग हैं, दौलत है, मंसूर है, अबुल हसन है, ये सब पेंटर थे इनके। एंड दे को डिस्क्राइब देयर नेम इन द गोल्डन वर्ड इन हिस्ट्री ऑफ मुगल पेंटिंग। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन एक्सीलेंट पेंटर थे। अबुल हसन मैन्यूस्क्रिप्ट वाले थे और उस्ताद मंसूर जानवर, पेड़ पौधा ये सब बनाने में ज़्यादा वो थे। नादिरुल असरा जो हमने अभी पढ़ा था ना, देखिए नादिरुल पढ़ा था हमने, एक उस्ताद मंसूर व नादिरुल असरा। और ज़मन नादिरुल कौन थे? अबुल हसन। उस्ताद मंसूर स्पेशलाइज्ड थे डिपेंडिंग प्लांट एनिमल और अबुल हसन पोर्ट्रेट वाले में। जैसे ये सारी चीज़ें, अमन दसरा। और ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया है। बर्ड्स, पेंटर ऑफ बर्ड्स कौन थे? मंसूर थे, सब जानवर वानवर की बनाते थे। ऑटोबायोग्राफी यही इन्होंने जहांगीर नहीं लिखी है, तुजुकीरे जहांगीरी। देखिए हमने लिखा है ना यहाँ, तुजुके जहांगीरी है। और मेरिट्स है, इसके डिमेरिट्स भी हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये देखिए इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जहाँ पे मोहम्मद हादी से प्रीफेस वेयर विच वॉज रिटन बाई मोहम्मद हादी, जब जहांगीर ख़त्म हो जाते हैं। सेकेंड पार्ट वॉज द ओरिजिनल पीस ऑफ द टेक्स्ट जो जहांगीर ने नरेट किया। और थर्ड पार्ट वॉज द टेक्स्ट मोहम्मद हादी ने फिर लिखा है। और तुजुके बाबरी, बाबर ने लिखी है टर्किश लैंग्वेज में, ठीक है। अबुल फजल को किसने मार दिया था? किलर भैया किसने मारा था यहाँ? जहांगीर ने। तो कोरोनेशन ऑफ जहांगीर 3 नवंबर 1605 में होता है। A week after that of Akbar, he assumed the title of Nuruddin Muhammad Qazi, और he provided high designation to his associate in the court in which the murder of Abul Fazl। तो राजा वीर सिंह बुंदेला को भी रिवॉर्ड दिया जाता है जो अबुल फजल को मारा था। और जहांगीर स्टार्टेड हिज reign with liberalism, forwarding the custom and tradition of his father. Akbar issued the orders and which अकबर की तरह ये काम वाम करने लगे जो लोगों के वेलफेयर के लिए चीज़ें आई इसमें। फिर आप देखते हैं खुसरो लड़का था जहांगीर का, ठीक है। और रिवॉल्ट देखो, जहांगीर का एल्डेस्ट सन था खुसरो, और वो रिवॉल्ट किया था कोरोनेशन में। जस्ट 1601 साल यही हुआ था कोरोनेशन में। फिर 1623 में महाबत खां गया और खुर्रम का रिवोल्ट को सप्रेस किया। और ख़ुद महाबत खां ने फिर 26 में रिवोल्ट कर दिया था। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और ये शाह जहांगीर का लड़का था। जनता का मेंबर कौन नहीं था? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जनता का मेंबर तो जहांगीर नहीं था, ये था असफ खां गियाजुद्दीन। बाद में खुर्रम जो होता है वो जनता छोड़ देते हैं, ठीक है। और गियास बेग इसका बाप हो गया नूरजहाँ का, असमत बेगम माँ हो गई नूरजहाँ की, ये जनता थे। इत्मादुद्दौला जो है, और इत्मादुद्दौला तो टॉम जो बनाया गया इसके बाप की है, जिसमें मार्बल वार्बल यूज़ है। और असफ खान है, प्रिंस खुर्रम है। बाद में प्रिंस खुर्रम जो है चला जाता है क्योंकि नूरजहाँ जो है अपने दामाद को ज़्यादा तवज्जो देने लगती हैं, ठीक है। तो शहरयार नाम रहता है, तो दामाद का क्या नाम रहता है? शहरयार। शहरयार के चक्कर में ही और शाहजहाँ छोड़ के चले जाते हैं।
इत्मादुल्ला का टॉम जो है नूरजहाँ ने अपने बाप के उसमें बनवाया, और सब मार्बल अर्बल और पिट्टा ड्यूरा यूज़ हुआ है। हम देख चुके हैं कि इसमें ये पिट्टा ड्यूरा यूज़ हुआ है, मार्बल यूज़ हुआ है, पूरा मार्बल का ही बना है, प्राइसलेस है ये सारी चीज़ें। यमुना की रिंग, द एलिगेंट ऑफ लेफ्ट बैंक ऑफ यमुना रिवर, तो इट वॉज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ यमुना रिवर। मेन म्यूजियम जो है बिल्ट विद वाइट मार्बल, ठीक, मेन म्यूजियम जो है वाइट मार्बल का है। ये सब सारी चीज़ें हो गई। मैच द कॉलम, देखिए जामा मस्जिद है ये संभल में, जामा मस्जिद कहाँ बाबर ने बनवाई, दीन पना दिल्ली, हुमायूं, कंप्लीशन ऑफ अकबर म्यूजियम जहांगीर, और जहांगीरी महल अकबर ने बनवाया। तो जहांगीरी महल किसने बनवाया है याद करिएगा, तो ये जहांगीरी महल जो है अकबर ने बनवाया है, ठीक है। गोविंद पैलेस तो यहाँ है, दतिया है एमपी में, मध्य प्रदेश में, उसी के राजा थे, उन्होंने बनवाया था, दतिया के राजा राजा वीर सिंह देव, और 1614 में स्टोन से बनवाया था। और इनकी ख़ास बात क्या है, पेंटिंग्स एंड आर्किटेक्चर ऑर्नामेंटेड ऑन वॉल्स ऑफ गोविंद विल अट्रैक्ट दिस ट्रैवलर एंड ऑल दैट। अब जिससे कौन सा करेक्ट मैच नहीं है आइए देख लेते हैं, आंसर ही देख लेते। टॉम्ब ऑफ शेख निज़ामुद्दीन अलिया दिल्ली में है, 1325 में ख़त्म हुए थे, गयासपुर में दिल्ली में दफन हुए। तो अमीर खुसरो हसन मोहम्मद देलवी वाज एमिनेंट डिसेंडेंट ऑफ अलिया, तो ये डिसेंडेंट थे। तो यहाँ देखिए लिखा है कि निज़ामुद्दीन अलिया का अजमेर में गलत है, सलीम चिश्ती का फतेहपुर है, जहांगीर का शाहदरा में है, ठीक, हम शाहदरा देखें, अकबर का सिकंदरा में है, जहांगीर का शाहदरा में, जो कि अफगानिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें ये कंप्लीट हो गया लेक्चर, बाकी बाद में देखा जाएगा।